प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 10 हिंदी की क्लास में हम अनिवार्य संस्कृत पढ़ेंगे, जो आपको हिंदी की पुस्तक में पीछे दिया हुआ है। इसका प्रथम पाठ है वाराणसी। इस वाराणसी पाठ को पिछली कक्षा में हम इसको पढ़ चुके हैं और आज की कक्षा में हम इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसका प्रश्न अभ्यास। इसमें पहला प्रश्न जो आपको है, ये बोर्ड की परीक्षा में 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 प्रश्न में से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देना अनिवार्य है, आपको देना होता है। देखिए, पहला इसमें प्रश्न है कि वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थित है। वाराणसी नगर कस्या माने किसके, नदी के, नदी, नद्या माने नदी, नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो अब ये देखिए 2 प्रश्न है। एक और प्रश्न है, अथवा करके है, ये आपकी पुस्तक में ये देखिए अथवा दिया हुआ है। वाराणसी नगरी कस्य कूले स्थित है। वाराणसी नगरी किसके किनारे स्थित है? अब इन दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर होगा। इन दोनों प्रश्नों का आपका उत्तर एक होगा। और इसको लिखा कैसे जाएगा, ऐसे देखिए, आप लिखेंगे वाराणसी नगरी। इस कस्या की जगह पे आप लिखेंगे गंगया। गंगया कैसे लिखेंगे? इस तरह गंगया, ये गंगया हो गया। गंगया मतलब गंगा के, गंगा नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी गंगया नद्या कूले स्थिता। ये दोनों में उत्तर यही लिखा जाएगा। ये नद्या कूले ये लिख देंगे, बस केवल कस्या की जगह गंगया लिखना है आपको। अब प्रश्न संख्या दूसरे पे चलते हैं। प्रश्न संख्या ये 2, वाराणसी कस्या भाषा केंद्रम अस्ति। वाराणसी कैसी भाषा का केंद्र है? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर ये होगा कि वाराणसी, वाराणसी में वाराणसी पहले लिखेंगे उत्तर में। इस कस्या भाषाया के जगह पे आप लिखेंगे भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति। इस कस्या भाषा के जगह पे भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाष्यास्य, संस्कृत भाषा यास्य, ये 2 चीज लिखेंगे। संस्कृत भाष्यास्य। अब इसके बाद लिखने के बाद केंद्रम अस्ति आप लिख देंगे, तो हो जाएगा आपका उत्तर वाराणसी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाष्यास्य केंद्रम अस्ति। वाराणसी जो है भारतीय संस्कृत और भारतीय भाषा का केंद्र है। ये उत्तर आपका हो जाएगा। अब दूसरा, मरणम कुत्र मरणम मंगलम अस्ति। कहाँ मरना मंगल माना जाता है? तो यहाँ लिखेंगे वाराणस्याम। कुत्र के जगह पे लिखेंगे आप
वाराणस्याम। ठीक, वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए चौथा प्रश्न, वाराणसी किमर्थम प्रसिद्ध। वाराणसी किन अर्थों में प्रसिद्ध है, या जो है देखिए दूसरा प्रश्न इसी रूप में पूछा जाएगा, वाराणसी नगरी केषां कृते लोके विश्रुत्वा अस्ति। ये दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे वाराणसी विद्या, लिखेंगे विद्या, विद्या दर्शने, दर्शन, दर्शने नहीं दर्शन, और साहित्य लिखेंगे, साहित्य। फिर लिखेंगे धर्म, कला, शिल्पार्थ, शिल्पार्थ, शिल्पार्थ प्रसिद्धा, इतना लिख देंगे। क्या उत्तर होगा, वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला और शिल्पार्थ प्रसिद्ध है। मतलब वाराणसी विद्या दर्शन और साहित्य धर्म कला के कला और शिल्प के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। वाराणसी नगरी केषां कृते लोके विश्रुत्वा अस्ति। वाराणसी नगरी किस कार्य के लिए लोके मने संसार में, विश्रुता मने जानी जाती है या प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि वाराणसी नगरी, पहले तो इतना लिख लेंगे, प्रश्नों में ही आधा कुछ छुपा होता है, प्रश्न के माध्यम से ही हम उत्तर बना लेते हैं। तो वाराणसी नगरी पहले ये लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि विद्या, विद्या कला नाम, विद्या कला नाम। फिर आप लिखेंगे संस्कृत भाषा, संस्कृत, और यहाँ देखिए लिख लीजिए भाषा या भाषया, और फिर संस्कृतेश, अब इतना लिखेंगे कि वाराणसी नगरी विद्या कला नाम संस्कृत भाषया संस्कृत्य लोके विश्रुत्वा अस्ति। लोके विश्रुत्वा अस्ति यही लिख देंगे, ये चीज लास्ट में लिखेंगे, लोके विश्रुत्वा अस्ति, आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए पांचवें का उत्तर क्या होगा, वाराणसी कस्या केंद्र स्थली अस्ति। वाराणसी जो है किसकी केंद्र स्थली है। तो वाराणसी किसकी केंद्र स्थली है, आप इसका उत्तर लिखेंगे कि ये जो उत्तर आप इसके पूर्व जो दिए हैं, ये प्रश्न संख्या आपका दिखाते हैं आपको, ये वाला, ये वाराणसी कस्य भाषा केंद्र अस्ति। अब यही उत्तर लिखेंगे, ये दोनों समान है, आपका एक जैसा लिखा जाएगा। इसका उत्तर आपने लिखा है जो वाराणसी, ये कस्या के जगह पे, कस्या भाषया के जगह पे
भारतीय संस्कृत भाषायास्य केंद्रम अस्ति। इसका उत्तर भी आप वही लिखेंगे, पांचवें का। वाराणसी केंद्र कस्या केंद्र स्थली, इसका भी उत्तर वही होगा, समान होगा। अब देखिए छठवें का उत्तर। छठवां प्रश्न है, वैदेशिका किमर्थम वाराणसी आगच्छति। विदेशी किस अर्थ में, क्या करने के लिए वाराणसी आते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि वैदेशिका, पहले तो आप इसका उत्तर लिखेंगे सबसे पहले वैदेशिका। वैदेशिका के बाद आप लिखेंगे कि संस्कृतस्य अध्ययनाय अध्ययनाय मतलब अध्ययन के लिए वाराणसी आगच्छति, मतलब वैदेशिका संस्कृतस्य अध्ययनाय वाराणसीम आगच्छन्ति, मतलब विदेशी जो है विदेशी संस्कृत भाषा के लिए, संस्कृत के अध्ययन के लिए वाराणसी आते हैं। ये उत्तर हो जाएगा आपका। अब आप सातवां प्रश्न का उत्तर देखिए। सातवां प्रश्न है, वाराणसी कति विश्वविद्यालया सन्ति। कति माने कितने, वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं। तो वाराणसी में कितने हैं, त्रय। त्रय माने 3, आप लिखेंगे त्रय माने 3 विद्यालय है। तो उत्तर इसका लिखेंगे इस प्रकार, वाराणस्याम त्रय विश्वविद्यालय सन्ति। बनारस में 3 विश्वविद्यालय हैं। अब अगला प्रश्न है, दाराशिको अत्रागति केशाम अध्ययनम अकरोति। दाराशिको जो है यहाँ आकर, भारत में आकर किसका अध्ययन किया। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे सबसे पहले दाराशिको लिखेंगे, फिर लिखेंगे अत्रागत्य। अत्रागत्य के बाद आप केशाम के स्थान पर लिखेंगे भारतीय दर्शन शास्त्राणाम ये शास्त्राणाम है, इसके आगे यहाँ से ये लिख लीजिएगा, शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत। ये अध्ययनम अकरोत आप लास्ट में लिख देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि दाराशिको भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत। दाराशिको अत्रागत, दाराशिको यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन, अकरोत मतलब किया, अध्ययन किया। अब देखिए नवा प्रश्न आपका, नवा प्रश्न हो जाएगा कि दाराशिको कस्या भाषायाम उपनिषदम अनुवाद अकार्यत। कि दाराशिको ने किस भाषा में उपनिषद का अनुवाद कराया। तो हो जाएगा कि दाराशिको कस्याम मतलब हो जाएगा
फारसी भाषायाम। कस्या की जगह लिखेंगे आप फारसी, गलत, फारसी नहीं, पारसी, पारसी, इसको नहीं, ये गलत हो गया। पारसी भाषायाम उपनिषदाम अनुवादम अकार्यत। दाराशिकों ने फारसी भाषा में उपनिषद का अनुवाद कराया। वाराणसी कस्य संगम स्थली अस्ति। वाराणसी जो है किसकी संगम स्थली है? तो आप लिखेंगे कि वाराणसी, अब कस्य के जगह पे लिखेंगे कि विविध धर्माणाम, तो हो जाएगा विविध धर्माणाम, ये ध है, विविध धर्माणाम। अब यही लिख देंगे आप संगम स्थली अस्ति। केवल कस्य के जगह विविध धर्माणाम, विविध धर्माणाम का मतलब विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। अब देखिए वाराणस्या कति वस्तूनि प्रसिद्धानि सन्ति। वाराणसी जो है किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? तो वाराणसी किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? तो इसके लिए आप लिखेंगे वाराणसिया कला, कला के लिए प्रसिद्ध है। शिल्प, शिल्प हो गया। फिर कौशेय, कौशेय माने होता है रेशमी, कौशेय साटिका, कौशेय साटिका माने साड़ी, रेशमी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और प्रशस्तर मूर्तिका, मूर्तियां मतलब पत्थर की मूर्ति। च लगा देंगे आप, च माने और, तो हो जाएगा कि वाराणसिया, ये आप लिखेंगे वाराणसिया। फिर आप इसके बाद लिखेंगे कि कला, शिल्प, कौशेय साटिका, प्रशस्त मूर्ति, यह च वस्तूनि प्रसिद्धानि सन्ति, वस्तूनि प्रसिद्धानि सन्ति, ये लास्ट में आप लिख देंगे। तो ये आपका 11वें का उत्तर बन जाएगा। अब देखिए वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। अब देखिए यही उत्तर हो गया। एक ही चीज़ को बार बार, जो आपको पहले पूछा जा चुका है पहले प्रश्न में, वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थित, कि वाराणसी नदी किसके किनारे स्थित है। देखिए पहला प्रश्न है आपका, ये पहला प्रश्न, ये जो पहला प्रश्न है इसका जो उत्तर आप लिखेंगे वही प्रश्न का उत्तर आप उसमें भी लिखेंगे, इस प्रश्न में भी। वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। कुत्र माने कहाँ स्थित है? तो गंगा नद्या स्थिता अस्ति, गंगा नदी के पर स्थित है। यही उत्तर आप लिखेंगे। विविध धर्माणाम संगम स्थली क नगरी अस्ति। विभिन्न धर्मों की संगम स्थली कौन सी नगरी है? तो कौन सी नगरी आप जानते हैं, क की जगह क्या लिखेंगे? वाराणसी। वाराणसी जो है
आपकी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। आप वाराणसी यहीं लिख देंगे और आपका उत्तर हो जाएगा। अब आप देखिए, कस्या शोभाम विलोक्य पर्यटका बहु प्रशंसन्ति। किसकी शोभा देखकर पर्यटक बहुत प्रसन्न होते हैं? तो कस्या माने किसकी? गंगा की। गंगया कैसे लिखेंगे? इसमें आधा ग है, गंगया, इस प्रकार। तो गंगया शोभयाम विलोक्य पर्यटका बहु प्रशंसन्ति, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपका प्रश्न है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्याम नगरम विद्यते। संस्कृत विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय किस नगरी में, कहाँ विद्यमान है? तो इसका उत्तर आप जानते ही हैं, वाराणसी। तो वाराणस्याम लिख देंगे। वाराणस्याम, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला उत्तर प्रश्न का, वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली अस्ति। किसकी संगम स्थली है? तीसरा उत्तर इसके पहले भी बताया जा चुका है कि विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। तो आप उत्तर इसका लिखेंगे, वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम। विविध धर्माणाम इसके पहले हमने लिखा था, फिर लिख देते हैं, विविध हो गया, फिर धर्माणाम, तो विविध धर्माणाम, फिर संगम स्थली अस्ति, ये आप लिख देंगे। केशाम को के जगह पे ये चीज लिखेंगे। अब वैदेशिका पर्यटका कस्या शोभाम विलोक्य वाराणसी प्रशंसन्ति। तो विदेशी पर्यटका किसकी शोभा देखकर जो है प्रसन्न होते हैं? तो गंगा के घाटों की शोभा देखकर प्रसन्न होते हैं। आप जानते हैं, पढ़े हैं इसको। तो लिखेंगे कि गंगया घटनाम, मतलब घाटों की शोभा, यही लिख देंगे आप। यहाँ से यहाँ तक शोभा आलोक्य वाराणसी प्रशंसन्ति, ये देखिए अब दिखने लगा है, पहले नहीं दिख रहा था। तो आप इसका उत्तर इस प्रकार लिख देंगे। आशा करते हैं कि आप उत्तरों को कैसे लिखा जाएगा आप समझ चुके होंगे। आज की कक्षा बस इतनी ही। धन्यवाद।